DRG Kids। बाल कृष्ण बने रोबोट। बंटू नाम का एक लड़का था। वो बाल कृष्ण से बड़ा प्यार करता था। वो हमेशा बाल कृष्ण से विनती करता था, हे भगवान, मैं तुम्हें कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दादी मुझे हमेशा आपकी लीलाओं के बारे में बताती है। मुझे आपके पास आना है। बंटू के माता पिता एवं उसकी दादी ने उसे सारे संस्कार दिए थे। वो बहुत ही संस्कारी बच्चा था, लेकिन कभी-कभी कृष्ण की मिलन की वजह से वह दुखी हो जाता था। बंटू बेटा, अगर दिल में चाहत सच्ची हो तो एक दिन बाल कृष्ण तुम्हें जरूर मिलने आएंगे। बस अपनी श्रद्धा ऐसे ही रखना, वो तुमसे जरूर प्रसन्न होंगे। हेलो बंटू, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। थैंक यू चाचा, पर मुझे बाल कृष्ण का खिलौना चाहिए था, लेकिन आपने भेजा है तो मैं उसको स्वीकार जरूर करूँगा। धन्यवाद। चाचा का फोन रखकर बंटू फिर दादी के पास कहानी सुनने जाता है। दादी की कहानियों का असर बंटू पर अच्छी तरह से हो गया था। कुछ दिनों में घर पर एक पार्सल आता है। अरे, जरूर चाचा ने भेजा होगा। हाँ, बंटू वो पार्सल खोलता है। उसमें एक बड़ा सा रोबोट होता है। हेलो बंटू, कैसे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे अपना दोस्त बनाओगे? ऐसा कहकर रोबोट अपना हाथ बढ़ाता है। आगे बंटू भी उसे हाथ मिलाता है। अरे, तुम तो बोलने वाले रोबोट हो। तुम तो मेरी जैसी भाषा बोलते हो। मुझे तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं अभी दादी को बताता हूँ। नहीं बंटू, रुको। किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हेलो रोबोट, क्या तुम्हें बाल कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने आती है? तभी रोबोट बांसुरी लेकर बड़ी सुरीली सी धुन बजाने लगता है। बंटू उसकी धुन में खो जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही आंखें बंद कर लेता है, उसे एहसास होता है कि वह वृंदावन पहुंच गया। वहां कृष्णा और उसके दोस्त बंटू के साथ खेलते हैं। फिर बांसुरी बजना रुक जाती है। कैसी लगी मेरी बांसुरी? बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम रुक क्यों गए? मैं तो वृंदावन पहुंच गया था। मैंने वहाँ पर कृष्णा को देखा, मधु को देखा, सुदामा को भी देखा और राधा को भी देखा। कितनी सुंदर नगरी थी। झरने, पंछी वहाँ से उड़ रहे थे। मैया यशोदा माखन बना रही थी। अरे हाँ, माखन से याद आया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। मुझे माखन चाहिए। अरे, तुम तो एक रोबोट हो, तुम कैसे खा सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए और जाकर मक्खन लेकर आओ। वाह वाह बंटू, तुम्हारे माँ ने तो बड़ा स्वादिष्ट माखन बनाया है। बड़ा मजा आया। फिर बंटू रोबोट से ही बाल कृष्ण की कहानी सुनने लगा था। दोनों मिलकर YouTube पर बाल कृष्ण के सीरियल देखते हैं। दोनों मिलकर बाल कृष्ण की किताबें पढ़ते हैं। बंटू को खुश देखकर रोबोट को बड़ी खुशी होती है। बाल कृष्ण की एक कहानी पढ़ते पढ़ते बंटू सो जाता है और बाल कृष्ण बने रोबोट को मैया यशोदा का बुलावा आता है। मुझे माफ कर दो बंटू, मुझे जाना होगा। वृंदावन में सब मेरी राह देख रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो मैया मुझे डांटेंगी। मैं जा रहा हूँ। अरे दोस्त, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? बंटू उस रोबोट का स्विच दबाता है, लेकिन वह नॉर्मल सा खेलने लगता है। एक साधारण रोबोट जैसा चलता है। रोबोट की आवाज बंटू को कुछ पता नहीं चलता। तुम्हें क्या हो गया दोस्त? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया तुम्हें? मुझसे रूठ गए हो क्या? रोबोट की आवाज बंटू को समझ नहीं आती। नॉर्मल रोबोट को देखकर बंटू नाराज हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। धीरे धीरे वो दादी के पास जाना भी छोड़ देता है। अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। बंटू के मम्मी पापा और उसकी दादी उसे बहुत मनाते हैं,
पर कोई समझ नहीं पाता कि उसे हुआ क्या है। हे बालकृष्ण, तुमने मुझे एक अच्छा खासा दोस्त भेजा था रोबोट के रूप में, लेकिन वो भी मुझसे दूर चला गया। मुझे तुम्हारी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता था। उसने मुझे तुम्हारे वृंदावन को भी दिखाया था। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। मैंने उसकी दोस्ती निभाने के लिए किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बंटू बिना कुछ खाए पिए रोते रोते सो जाता है और उसके सपने में बाल कृष्ण आते हैं। बंटू, ये क्या बात है? तुमने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी जरूरत है, वैसे ही मैया यशोदा और सारे वृंदावन को मेरी जरूरत है। मुझे तो जाना ही था, इसीलिए मैं चला गया। पर बालकृष्ण, तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आए। फिर रोबोट की बात में तुम्हें कैसे पता? मैं आया था तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर। तुम्हारे साथ माखन खाया, खाना खाया, कहानियाँ सुनी, तुम्हें वृंदावन भी लेकर गया। पर मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस रोबोट के साथ खेल रहे थे, दोस्त समझकर वो रोबोट मैं ही था। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे चाचा ने दिए हुए रोबोट के रूप में आया था। पर बालकृष्ण, आप इतने दिन मेरे साथ रहे हो, मुझे खुशियाँ दी, मेरी इच्छाएं पूरी की, परंतु आप बिना बताए यहाँ से चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं समझता था ये रोबोट कोई जादुई है। आप मेरे दोस्त बन गए, परंतु वो आपको मैं पहचान नहीं पाया। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। अपनी मम्मी पापा दादी को दुखी नहीं करूँगा। बस एक बार आकर मुझे अपना रूप दिखा दो। रूप तो मैंने तुम्हें दिखाया था। मैं तुम्हें वृंदावन ले गया था। तुम मेरे सारे साथियों से मिले थे, वहाँ तुमने मुझे देखा था। नहीं बालकृष्ण, वो तो तुम उसे सैर कराने ले गए थे। बस एक बार अपना दर्शन दे जाओ, मैं कभी जिद नहीं करूँगा। मैं समझूंगा कि रोबोट के रूप में तुम मेरे साथी हो। मेरे कुछ भक्त बहुत ही जिद्दी होते हैं और उनकी जिद के आगे मुझे आना ही पड़ता है। फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कान्हा सपने से चले जाते हैं और बंटू की आंखें खुल जाती हैं। बंटू सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके बाल कृष्ण की पूजा करता है, उनकी आरती करता है और अपनी मम्मी से कहता है, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बंटू के मम्मी पापा और दादी की समझ में नहीं आता है कि अचानक इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। नाश्ता करने के बाद वो 1-2 घंटे पढ़ाई भी करता है और फिर जाकर रोबोट के साथ खेलता है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक बंटू नींद में होता है और बंटू को आवाज आती है, उठो बंटू, खेलना नहीं है क्या? आज हम गिल्ली डंडा खेलेंगे। चलो, बहुत मजा आएगा। अरे रोबोट, मेरा मतलब बालकृष्ण, तुम आ गए? रोबोट अपनी मुंह पर उंगली रखकर बोलता है, धीरे धीरे 1 2 3, किसी को पता न चले कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं मैया यशोदा की नजरें चिराकर तुमसे मिलने आया हूँ। बंटू के मनाने के बाद में बाल कृष्ण ने अपना रोबोट का रूप छोड़कर बाल कृष्ण के रूप में आते हैं और बंटी से बातें करने लगते हैं। देखा बंटू, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। जब भी दिल से मुझे पुकारोगे, मैं रोबोट बनकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। पर याद रहे, मैं हमेशा नहीं आ सकता। बस तुम्हें खुश रहना होगा। तुम वादा करो। हाँ हाँ बालकृष्ण, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी जिद नहीं करूँगा। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं आपका आभारी हूँ। उस दिन के बाद से जब भी बंटू दिल से पुकारता था तो बाल कृष्ण उनसे मिलने आते थे और रोबोट के रूप में उसके साथ खेलते थे। बंटू ने बड़े ही प्यार से रोबोट को संभाल कर रखा था। हमेशा अपने साथ ही लेकर सोता था। अपने साथ खाना खाते वक्त उसे सामने रखता था और इस तरह बंटू की इच्छा पूरी हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी को दिल से पुकारें, उससे मिलने की चाहत रखें, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, वो हमसे जरूर मिलते हैं। बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।